नमस्ते फ्रेंड्स। एंड इस सेकेंड वीडियोस में हम जो बाकी बचे इंजेक्शन्स है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि फ़र्स्ट वीडियो में मैंने बाकी जो 10 इंजेक्शन्स है यहाँ तक मैंने बता दिए थे, फ्रूसिमाइड इंजेक्शन तक। एंड इसके बाद जो 9th हैं बचे इंजेक्शन, इसके बारे में हम जानेंगे। तो मैंने ट्रेनिंग करते समय कुछ लिस्ट जो मैंने मतलब यूज की हैं पेशेंट पे, ये तो वो इंजेक्शन्स को मैंने लिस्ट लिख लिए थे, बना लिए थे। एंड इसके बारे में मैं जितना जानती हूँ तो उतना बताने का प्रयास करूँगी। तो ये 11वां 11 जो इंजेक्शन है रेनिटिडीन इंजेक्शन्स। एंड बहुत सारे इंजेक्शन्स हैं, लेकिन मैंने जो ट्रेनिंग में यूज किए हैं पेशेंट पे किया था तो वो मैं बता रही हूँ, उसके बारे में है मुझे जानकारी। रेनिटिडीन इंजेक्शन जैसे इज़ ए मेडिसिन दैट रिड्यूस अमाउंट ऑफ एसिड योर स्टमक मेक। रेनिटिडीन जो मेडिसिन्स होती हैं रिड्यूस करती हैं जो स्टमच में एसिड की मात्रा को, ये रिड्यूस करती हैं। एंड इट वाज यूज्ड फॉर इंडाइजेशंस, हार्ट बर्न एंड एसिड रिफ्लक्स, प्रिवेंट एंड ट्रीट स्टमक अल्सर। ये मतलब यूज की जाती हैं ट्रीट करने के लिए स्टमक जब अल्सर हो तब। और ये आईवी दी जाती हैं इंट्रावेनस पेशेंट्स में। और इनके साइड इफ़ेक्ट भी हैं जैसे कि हेडेक, डायरिया एंड नोजिया, वोमिटिंग, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन। ये एंड नेक्स्ट ओंडेनस्टेरॉन इंजेक्शन यूज टू प्रिवेंट नोजिया एंड वोमिटिंग। मतलब जब किसी भी मरीज का जी मचला आ रहा है, उसे उल्टी आ रही है लगातार, उसे आराम नहीं मिल रहा है, तब ये इंजेक्शन हम देना चाहिए ओंडेनस्टेरॉन। एंड ये भी इंट्रावेनस भी दी जा सकती हैं एंड इंट्रामस्कुलर भी दी जा सकती हैं। इसके सीरियस कुछ नहीं, इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जैसे कि सीरियस एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, ये उसको एलर्जिक हो जाएंगी। इसके बाद एंड नेक्स्ट इंजेक्शन नेम डेक्सामेथासोन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन आईपी, इंडियन फार्माकोपिया है। इंडियन में ये सब इंडियन फार्माकोपिया ही है। एंड ये यूज की जाती हैं ट्रीट सर्व एलर्जिक रिएक्शंस एंड इट इज़ यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ एडिमा। एंड ये भी आईवी ही दी जाती हैं इंट्रावेनस। एंड इसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, पेन, रेडनेस, इरिटेशंस एट साइट वेयर इंजेक्टेड। जहाँ पे इंजेक्शन लगाया गया है वहाँ पे इरिटेशन होगी, रेडनेस हो सकता है, दर्द भी होगा ये, एंड वेट गेन हो जाएगा। ये साइड इफ़ेक्ट हैं इसके डेक्सामेथासोन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन आईपी के। एंड नेक्स्ट इंजेक्शन पेंटाप्राजोल इंजेक्शन, जिसे पेंटा-40 या पेन-40 भी कहते हैं, बीपी। एंड ये बीपी है, ब्रिटिश फार्माकोपिया होगा। एंड यूज्ड एज शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट टू ट्रीट गैसोइसोफेगस रिफ्लक्स डिसीज एंड हार्ट बर्न। ये इस चीज़ में ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। एंड ये तो आईवी ही दी जाती है इंट्रावेनस। एंड जॉइंट पेन, नोजिया, हेडेक, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग्स एट द इंजेक्शन साइट्स, ये भी इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। एंड इसके बाद 15 इंजेक्शंस हाइड्रोकार्टिसोन सोडियम्स जो सक्सिनेट इंजेक्शन इंडियन फार्माकोपिया आईवी, ये 100 mg की होती हैं। दिस मेडिकेशंस इज यूज टू ट्रीट वेरियस कंडीशंस सच एज आर्थराइटिस एंड सर्व एलर्जिक्स, ब्लड डिसीज, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, आई डिसीज, स्किन डिसीज। इन सब को ट्रीट करने के लिए ये इंजेक्शन दी जाती हैं। ये आईवी भी होती हैं, दी जा सकती हैं पेशेंट को, और इंट्रामस्कुलर आईएम भी। एंड इसके भी कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जैसे कि स्टमक अपसेट हो सकता है एंड हेडेक एंड डिजीनेस एंड ट्रबल स्लीपिंग। एंड इसके बाद नेक्स्ट इंजेक्शन है एमिकासेन सल्फेट इंजेक्शन आईपी 500 mg, प्रिवेंट और ट्रीट ए वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए दी जाती हैं। दिस में इंक्लूड इन्फेक्शंस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, बोन्स एंड जॉइंट्स, लंग्स, यूरिनरी ट्रैक्ट, बोन्स, ब्लड, ब्रेन। कहीं पे इंजेक्शंस हो तब ये एमिकासेन सल्फेट इंजेक्शंस दी जाती हैं। इंट्रावेनस दी जाती हैं आईवी, पेशेंट को नस में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं एजिटेशंस एंड कोमा, कन्फ्यूजन्स एंड चेस्ट पेन, ये सब। एंड नेक्स्ट सेफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन इंडियन फार्माकोपिया आईवी 500 mg। सेफ्ट्रियाक्सोन इज यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड दिस मेडिसिन इज आल्सो गिवन बिफोर सर्टेन टाइप्स ऑफ सर्जरी टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। मतलब ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कहीं पर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए ये दी जाती हैं। आईवी प्रेफर्ड रूट इंट्रावेनस। सेफ्ट्रियाक्सोन